गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 7th चैप्टर ऑफ 7th क्लास, द सडाको स्टोरी। स्टूडेंट्स, आज हम 7th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सडाको स्टोरी। सडाको इसमें गर्ल का नेम है, एक छोटी सी गर्ल होती है, उसका नेम क्या है? सडाको। सो लेट्स स्टार्ट। Sadako was 2 years old when the atomic bomb was dropped on Hiroshima. She was 2 kilometers away from where the bomb exploded. Most of Sadako's neighbors died, but Sadako wasn't injured at all, at least not in any way people could say. Till the time Sadako was the seventh grade in 1955, she was normal, happy girl. However, one day, after an important relay race that she had her turn win, and she felt extremely tired and dizzy. After a while, the dizziness went away, leaving Sadako to think that it was only the exertion from running the race that made her tired and dizzy. But the tranquility did not last. So students, सडाको क्या है? 2 year गर्ल है, 2 साल की गर्ल थी जब हिरोशिमा में बॉम्ब को गिरा गया, एटॉमिक बॉम्ब को गिरा गया, ड्रॉप तो हिरोशिमा में एक बॉम्ब को गिरा गया था। जब वो कितने साल की थी? 2 year की थी। एंड उसका वो रहती कहाँ पे थी? मीन्स जो शी वॉज 2 किलोमीटर अवे, वो 2 किलोमीटर दूर थी जब क्या हुआ था? बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था। मीन्स एक्सप्लोडेड, विस्फोट हुआ था। सडाको जो नेबर थे वो डेड हो चुके थे, मीन्स सब मर गए थे, इंजर। बट सडाको क्या हुई थी? इंजरी भी नहीं हुई थी, मीन्स वो इंजरी नहीं हुई थी एंड सब नॉर्मल लग रहा था। मीन्स जब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो सब कुछ नॉर्मल था, दिखने में कुछ भी नहीं लग रहा था, वो इंजरी भी नहीं हुई थी, उसको कोई हार्म भी नहीं हुआ था। बट इन 1955 में जब सडाको किस में थी? 7th ग्रेड में थी, 7th क्लास में थी। वो क्या थी? नॉर्मल चाइल्ड थी, हैप्पी गर्ल थी और सब उसको लव करते थे। और एक दिन क्या होता है? रिले रेस होती है, वो अपनी टीम की हेल्प कर रही होती है और सडनली उसको क्या? एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस और डिजी मतलब जो चक्कर आना, ओके, अनकॉन्शियस फील होना, तो ऐसा उसको फील हो रहा था। टायर्डनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही थी और जो डिजीनेस है वो क्या हो गई? धीरे धीरे बढ़ रही थी। सडाको ने सोचा कि ये रेस की वजह से हुआ है आज। एक्सर्शन क्या होता है? ये हियर वर्ड मीनिंग इज एक्सर्शन। एक्सर्शन मीन्स तनाव, स्ट्रेस फील होना। ओके, रेस की वजह से हुआ है। और टायर्डनेस, डिजीनेस जो होते हैं, डिजीनेस मीन्स डिजी फील होना, चक्कर आना, वो क्या हो रहा था? बढ़ रहा था धीरे धीरे। जो ट्रैंक्विलिटी मीनिंग पीस एंड काम डिड नॉट लास्ट, मीन्स जो उसकी पीस से काम थे वो नहीं रही थी। उसको क्या फील हो रहा था? टायर्डनेस ज़्यादा फील हो रही थी। और सडनली क्या होता है? उसको डिजीनेस फील हुआ और वो अनकॉन्शियस होके गिर जाती है, मीन्स उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। उसके बाद क्या होता है? सबने नोटिस किया, जो स्कूल मेट्स थे, उसकी क्लासमेट्स थे, उसको क्या करते हैं? उसको उठाते हैं एंड उसको टीचर को इन्फॉर्म करते हैं कि सडाको क्या हो गया है, वो डिजीनेस, अनकॉन्शियस हो गई है, गिर गई है। उसको पेरेंट्स को कॉल किया जाता है और उसको हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है। हॉस्पिटल का नेम क्या है? रेड क्रॉस हॉस्पिटल। रेड क्रॉस हॉस्पिटल टू सी व्हाट रॉन्ग विद हर, मीन्स उसके साथ क्या हुआ है, उसको क्या प्रॉब्लम है। उस डॉक्टर उसको चेक करते हैं। दे फाउंड आउट दैट शी हैड ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होती है? काइंड ऑफ ब्लड कैंसर होता है। तब देखो जब एक्सप्लोडेड हुआ था तब तो उसको कुछ भी नहीं हुआ था, इंजरी भी नहीं हुई थी। बट उसको जो बॉम्ब फटने की वजह से उसमें जो हार्मफुल रेडिएशन होते हैं उसके वो क्या, हाँ, उसकी ब्लड में चला गया, तो उसका क्या हो जाता है? उसको ब्लड कैंसर हो जाता है। और सभी क्या? नोबडी कुड बिलीव इट, और किसी को बिलीव भी नहीं हो रहा था। एट दैट टाइम दे कुड ल्यूकीमिया एंड अ बॉम्ब डिसीज। ये किससे हुआ था? बॉम्ब डिसीज है, बॉम्ब की वजह से हुआ था, बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन हु गॉट हिज डिसीज डेड।
और जिसको भी ये डिसीज़ हुई थी, जिसको भी ये बीमारी हुई थी, वो ऑलरेडी डेड हो चुके थे, वो मर चुके थे। बट सडाको वॉज वेरी स्कैर्ड, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। शी वॉन्टेड टू गेट बैक टू स्कूल बट शी हैड स्टे इन द हॉस्पिटल वेयर शी क्राइड एंड क्राइड। अब क्या होता है, उसको हॉस्पिटल स्कूल वो जीना चाहती थी, वो वापस स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, बट वो क्या होता है, उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है बिकॉज उसको क्या था, ब्लड कैंसर था और हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चलता है। और वो क्या कर रही थी, बस क्राइड एंड क्राइड, वो रोई जा रही थी। नेक्स्ट इज शॉर्टली देयर आफ्टर हर बेस्ट फ्रेंड Shizuko came to visit. Shizuko brought some origami. Origami क्या होता है, folding paper. She told Sadako a lesson. There is yes. Shizuko brought some origami. Folding paper means कुछ पेपर लेकर आता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है. She told Sadako, उसने सडाको को बताया of a legend के बारे में. She explained that the crane a sacred bird in Japan. Sacred क्या होता है, पवित्र जो bird है जापान में है, lives for 100 years and if a sick person fold 1000 paper crane then the person would soon get well. वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा अगर वो 1000 पेपर के क्रेन क्या होते हैं, जो कागज़ के जहाज बनाए जाते हैं, छोटे बच्चे बहुत कागज़ के जहाज बना के उड़ाते हैं, तो क्रेन क्या होता है, पेपर फोल्ड करके क्रेन बनाया जाता है. वो भी कह रही कि जापान में का बर्ड है, अच्छा मतलब सैक्रेड पवित्र बर्ड है, अगर तुम क्रेन बनाओगी तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, सोन गेट वेल. ओके, सडाको ने तब से डिसाइड किया कि वो 1000 क्रेन इन द हॉस्पिटल दैट शी वुड गेट वेल, वो क्रेन बनाएगी ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए. सडाको's फैमिली वरीड एंड वो क्या करती है, देखो सडाको क्या करती है, अब कलरफुल पेपर के, बहुत सारे पेपर के क्या बनाना स्टार्ट कर देती हैं, ट्रेन बनाना स्टार्ट करती है. ठीक है, कागज़ के जो जहाज़ होती हैं उनको बनाना स्टार्ट कर देती है हॉस्पिटल में ही. ओके, और उसकी फैमिली उसको लेकर बहुत ज़्यादा क्या थी, वरीड थी, टेंशन में थी. दे ऑफन कम टू विजिट इन हर हॉस्पिटल, टॉक टू हर एंड हेल्प हर फोल्ड द क्रेन. आफ्टर द शी फोल्डेड 500 cranes, she felt better and the doctor said that she could go home for a short time. But by the end of the first week back home, dizziness and fatigue returned and she had to go back to the hospital. अब क्या है, उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, वरीड हैं उसके लिए, और वो क्या करते थे, उसके साथ हॉस्पिटल में उससे मिलने आते थे, उससे बातें करते थे और हेल्प करते थे क्रेन बनाने के लिए. और ऐसे ही करते करते इसने 500 क्रेन बना ली, तो थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी. डॉक्टर ने कहा भी अब तुम इसको घर ले जा सकते हो, बट वापस घर जाके उसको फिर से वही डिजीनेस और थकावट फील होती है, फटीग क्या होता है, टायर्डनेस फील होता है, और फिर उसको वापस हॉस्पिटल में लाया जाता है. सडाको kept folding crane even the she was in a great pain even during this time of great pain and tried to cheerful and hopeful. Not long afterward, with the family standing by her bed, Sadako went to sleep peacefully, never to wake up again, and she had folded a total of 644 cranes. अब क्या होता है, सडाको क्या करती थी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ग्रेट पेन में होती थी, बहुत ज़्यादा पेन में होती थी, फिर भी उसने क्रेन बनाना, जो जहाज़ हैं उसने बनाना नहीं छोड़े हैं. तो क्या होता है, फिर भी वो पेन में होती थी, वो क्रेन बनाती रहती थी. मीन्स वो चेयरफुल रहती थी, कोशिश कर रही थी खुश रहने की और होपफुल रहने की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. बट क्या होता है, सभी उसके पेरेंट्स, उसके जो क्लासमेट्स हैं, सभी उसके जो बेड के आसपास खड़े हैं अराउंड द बेड. एंड होता क्या है, वो सडनली क्या सो जाती है, किसमें, डीप स्लीप में सो जाती है, स्लीप पीसफुली, और कभी नहीं उठती है. नेवर टू वोक अप अगेन, दोबारा कभी नहीं उठी. मीन्स वो क्या हो गई है, डेड हो चुकी है, वो मर चुकी है. शी हैड फोल्डेड, उसने कितने टोटल पेपर, कितने क्रेन बनाए हैं, 644 क्रेन बनाए हैं. नेक्स्ट, एवरीवन वाज सैड. 39 of Sadako's classmates felt saddened by the loss of their close friend and decided to form a paper crane club to honor her. अब क्या है, 39 स्टूडेंट्स क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे, दुखी हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड को
लॉस कर दिया है। उनका जो फ्रेंड है सडाको वो चली गई है हमेशा के लिए। अब क्या होता है, सबने डिसाइड किया कि हम पेपर क्रेन क्लब बनाएंगे। पेपर क्रेन क्लब किसकी ऑनर में, किसकी रिस्पेक्ट में, किसकी याद में, सडाको की याद में हम पेपर क्रेन क्लब बनाएंगे। ओके, ये क्रेन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एक एरोप्लेन आया था, एक जहाज़ आया था, उसमें से बॉम्ब को छोड़ा जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ओके, प्रॉपर्टी का भी और ह्यूमन का भी, और लोग जो डिसीज़ से मर रहे थे और सभी साइड से बहुत ज़्यादा हार्म हुआ था। तो ये क्रेन इसलिए बना रहे हैं, जहाज़ इसलिए बना रहे हैं, इनके पंख जो विंग्स होती हैं एरोप्लेन की, उन पे पीस ऑन द अर्थ लिखेंगे कि हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें पीस ऑन द अर्थ चाहिए। ठीक है, शांति एंड पावर ऑफ लव। नेक्स्ट, द वर्ड स्प्रेड क्विकली। स्टूडेंट फ्रॉम 3100 schools and from the 9 countries joined hands on the 5 May 1958, almost 3 years after Sadako died, and enough money was collected to build a monuments in her remembrance. It is now known as the Children's Peace Monument and is located in the center of Hiroshima Peace Park, close to the spot where the atomic bomb was dropped. अब क्या है, 3100 स्टूडेंट्स ने हाथ जोड़ लिए। मीन्स वो क्या हो चुके हैं, उन्होंने यूनिटी बनानी है। 9 कंट्रीज हैं, 9 कंट्रीज 3100 स्टूडेंट्स के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने क्या किया है, वो इकट्ठे हो गए हैं। 5 मई 1958 को क्या होता है, जब उसको 3 साल हो चुके हैं, सडाको डेड मीन्स उसको डेड हुए को 3 साल हो चुके हैं, और वो एक मोनूमेंट्स बना रहे हैं। मोनूमेंट्स क्या होती है, एक बिल्डिंग होती है, जैसे रेड फोर्ट हो गया, इंडिया गेट हो गया, ये मोनूमेंट्स बने हुए हैं। ऐसा ही एक इमारत जो बिल्डिंग होती है, किसकी रिमेम्बरेंस में बनाएंगे, सडाको की याद में उन्होंने बनाना है। वो जानते थे, नाउ नोन एज अ चिल्ड्रन जाने जाएंगे, चिल्ड्रंस पीस मोनूमेंट। और ये किस नाम से जाना जाएगा, चिल्ड्रन पीस मोनूमेंट से। और ये कहाँ लोकेटेड है, हिरोशिमा में, जहाँ पे बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोडेड हुआ था। ओके, उसी प्लेस पे जहाँ पे ड्रॉप किया गया था, एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड, जहाँ पे गिरा गया था, उसी जगह पे, उसी प्लेस पे ये मोनूमेंट्स बनाया गया था। नेक्स्ट, मैनी ऑफ द चिल्ड्रन हु हेल्प द मेड, जिन्होंने हेल्प की है, मेड द चिल्ड्रंस पीस मोनूमेंट इज रियली participated in the ceremony. 3 students include Sadako's younger brother Izzy Sasaki and pulled the red and white tap of the statue symbolize its competition while Beethoven's 7th symphony was played. The little bell contributed by the Dr. Yukawa inscribed with a 1,000 paper crane on of the front and piece on the earth in heaven on the back, and rang out. The sound cried as far as the dome and memorial cenotaph. The adult two spotted the group later formed the paper crane in June, and the original paper crane club disbanded in 1997। अब देखो यहाँ होता क्या है, जो चिल्ड्रंस थे जिन्होंने मोनूमेंट्स चिल्ड्रन पीस मोनूमेंट बनाने में हेल्प की थी, वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे थे सेरेमनी में। जो 3 स्टूडेंट और इंक्लूड हुए थे, और इसमें जो सडाको का यंगर ब्रदर था इज़ुकी ससाकी, वो भी इंक्लूड था, उसने भी पार्टिसिपेट किया है। और रेड वाइट कलर का एक रिबन था, उसको कट ऑफ कर दिया है। ठीक है, वो कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे। वाइल बिथोवन 7th सिम्फनी वॉज प्लेड, जब वो ये सॉन्ग प्ले किया गया, और जो लिटिल बेल है वो कंट्रीब्यूट की थी, लिटिल बेल वहाँ पे लगाई गई थी, मोनूमेंट के अंदर बेल लगाई गई थी, वो किसने, युकावा ने, डॉक्टर युकावा ने कंट्रीब्यूट किया था। ओके, और 1000 पेपर इन फ्रंट वहाँ रखे गए थे, पीस ऑन द अर्थ। ओके, ये लिख के लगाया गया था, पीस ऑफ द, जो क्रेन के क्या है विंग्स होते हैं, उसके ऊपर लिखा गया था पीस ऑफ द अर्थ, उनको पीस चाहिए। ओके, एंड जो यंग अडल्ट थे वो भी पार्टिसिपेट करते थे। जब भी जब जून की छुट्टियां होती थी, तो वो भी क्रेन क्लब में आते थे, पेपर क्रेन बनाते थे। ओके, वहाँ पे रखे जाते थे जो मोनूमेंट्स है
ताकि जो भी सुनता था, जो भी सडाको की स्टोरी सुनता था, वो सभी क्रेन बना के उस मोनूमेंट पे रखे जाते थे। चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो चिल्ड्रन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सेंड करते थे फोल्ड पेपर क्रेन बना कर सेंड करती थी। ताकि कहाँ रखे थे? प्लेस्ड बीनीथ सडाको स्टैचू, जहाँ पे वहाँ स्टैचू बना हुआ था, जहाँ पे मोनूमेंट बना हुआ था, उस पर रखे जाते थे उसकी याद में, ताकि सभी चाहते थे कि पीस ऑन द अर्थ हो, कोई वॉर नहीं होना चाहिए, कोई बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होना चाहिए, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। कईयों की जो लाइफ है, बहुत पीपल की लाइफ, बच्चों की लाइफ क्या हो जाती है? एक्सप्लॉइट हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। एंड नेक्स्ट, दिस इज़ आर क्राई, ये हमारी क्राई है, ये हमारी पुकार है। क्या पुकार है? दिस इज़ आर प्रेयर, ये हमारी प्रेयर है, प्रार्थना है। पीस इन द वर्ल्ड, की वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में पीस होनी चाहिए। पीस क्रेन, आई विल राइट पीस ऑन योर विंग्स। जो पीस क्रेन है, जो क्रेन बना रही थी, उसके विंग्स पे उसने लिखा है पीस ऑन द वर्ल्ड। ओके, पीस ऑन योर विंग्स एंड यू विल फ्लाई, और तुम क्या उड़ जाओगे? ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी इस वर्ल्ड में उड़ जाओगे और सब शांति का मैसेज दोगे। यू विल फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। सडाको ससाकी, एज 12 ईयर ओल्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी सडाको की। सो इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है, हमें भी पीस का मैसेज देना चाहिए। ऐसा वॉर वगैरह नहीं होना चाहिए, फाइट नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, क्लास में भी हमारा ये चैप्टर हो चुका है। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो में ज़रूर देखना। एंड जब हमने ये चैप्टर क्लास में पढ़ा था, तो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स ने क्या किया, चैप्टर के बाद क्रेन पेपर लिया, ओके, उसका क्रेन बनाया, कागज़ का एक जहाज़ बनाया, उसके विंग्स पे लिखा पीस ऑन द अर्थ, और विंडो से बाहर उड़ा दिया। ओके, और आप भी ऐसे ही करना, बहुत अच्छा लगा ऐसे। सो थैंक्स to all students. Like, share, subscribe my YouTube channel. Wait for the next videos.